अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाज सलीम और आप देख रहे हैं रमज़ानीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मदरसे के बच्चों की कि उनका फ्यूचर क्या है। तो इस बारे में बात करेंगे हाफिज़ मोहसिन और अहमद सलीम। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद सलीम और आप देख रहे हैं रमज़ानीज़। आज का हमारा ये पहला पॉडकास्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे मदारिस के बारे में, मदारिस के बच्चे, वहाँ के असातिज़ा और मदारिस का माहौल। तो हमारा साथ देंगे उसके अंदर हाफिज़ मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमने यहाँ बता ही दिए थे हमने अपने देखने वालों को कि हम मदारिस के ऊपर सवाल करेंगे और आपका ताल्लुक़ रहा है मदारिस से। तो पहले तो आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए कि किस मदरसे से आपने हाफिज़ुल कुरान बने हैं जाके। किसी एक मखसूस मदरसे से नहीं पढ़ा। ठीक है। मैंने 3 मदारिस से पढ़ा है। अच्छा, तो नाजरा जो हमने पढ़ा वो मैंने कहीं और पढ़ा। ठीक है। फिर हिफ्ज़ मैंने किया तो वो स्टार्ट मैंने कहीं और किया और उसके बाद उसको जो मुकम्मल किया वो मैंने तीसरी एक मस्जिद में किया। अच्छा, सवाल ये है मेरा कि पहले तो नाजरा पढ़ाया गया, बिल्कुल। उसके बाद आप जो है हिफ्ज़ करने की तरफ आ गए, तो कितना टाइम लगता है नॉर्मली, या अच्छा बच्चा है जो मेहनत कर रहा है अपने इसके साथ? बहुत अच्छा जहन है, बहुत अच्छा बच्चा है और लगन के साथ, खुशी के साथ पढ़ रहा है, तो आप यूँ समझे कि 3 साल से 5 साल के अरसे में उसमें गिरदान वगैरह विफाक वक्त अच्छा, वो सब कंप्लीट हो जाएगा उसके अंदर। अच्छा, 3 मदारिस देखे। बिल्कुल। ठीक है, उन तीनों के माहौल के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए। मदारिस का माहौल तो सब जगह एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट। पढ़ा वो सब एक ही देवबंद के जो मदारिस होते हैं ऑलमोस्ट उसी में पढ़ा, किसी और मदरसे में नहीं पढ़ा। अच्छा, तो माहौल सब जगह एक जैसा था, माहौल में कहीं कोई चेंजेस नहीं आई। बच्चों को मारपीट होती है पढ़ाने के लिए, मैं दरअसल वही जानना चाह रहा था कि ये मारपीट के बगैर भी पढ़ाया जा सकता है या ज़रूरी है ये? नहीं, मारपीट तो खैर ज़रूरी नहीं है, मारपीट के बगैर भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा। लेकिन अब ऐसा नहीं होता मदरस के अंदर। पहले किसी वक्तों में ऐसा हुआ करता था, मार को एक विरासत समझा जाता था। जी हाँ, कि मुझे नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती थी। मुझे मेरे उस्ताद ने मारा, हम तुमने तो उफ नहीं किया, मार खा के तो वो जी और तुम्हें क्या पता, और तुम तो अभी बच्चे हो। तो इस तरीके विरासत समझा जाता था। अब ऐसा नहीं है। अच्छा, माहौल चेंज हो गया। अब डराने की हद तक चीजें रखी जाती हैं, डंडा या पाइप। अच्छा, वो मौला बख्श के नाम से कहा जाता था कि जी वो मौला बख्श बताएगा तुमको, तुमने याद नहीं किया तो। वो सिर्फ डराने की हद तक अब रखा जाता है, उससे मारा नहीं जाता अक्सरियत मदारिस। ठीक है। अच्छा हाफिज़ साहब, ये तो बच्चे ने हिफ्ज़ कर लिया है, अब वो उसके बाद आलिम के लिए जा रहा है, तो आलिम के लिए कितना टाइम चाहिए और उसके लिए कोई शर्त है आलिम बनने से पहले के लिए? यानी आलिम का कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है तो उससे पहले कोई कवायद कुछ चाहिए होते हैं? देखिए, आलिम मैंने तो आलिम नहीं हूँ। ठीक है। मैंने तो हिफ्ज़ किया है, अल्लाह पाक कबूल करे, टूटा फूटा हमारा हिफ्ज़ है। हिफ्ज़ के बाद ज़रूरी नहीं है कि आलिम बने। ठीक है। अक्सरियत माँ बाप ही बच्चे के अंदर ये जुस्तजू पैदा करते हैं। सही है। और वो आलिम बनना है बच्चे का खैर अपना ज़ाती तौर पे बहुत कम ही रुझान होता है। तो वो जो आलिम बनने के लिए, और कुछ मदारिस हैं जिनमें क्राइटेरिया है, कुछ इन्होंने रखी हुई चीज़ें जिन पे वो सिलेक्शन होती है। वो गिनती के मदारिस हैं, 2 4 5 6 होंगे। मतलब उसमें ये मैट्रिक करना ज़रूरी है या उम्र का एक हिस्सा होना ज़रूरी है कि वो बच्चा? किसी मदारिस में जो है वो बच्चे का बालिग होना ज़रूरी है, किसी मदारिस में बच्चे का मैट्रिक करना ज़रूरी है, किसी मदारिस में बच्चे का इंटर करना ज़रूरी है, किसी को 7th क्लास पास करना ज़रूरी है। मतलब एक क्राइटेरिया तो है कहीं ना कहीं है बहरहाल किसी ना किसी कुछ मदारिस के अंदर। ठीक है, सबकी बात नहीं कर। अच्छा, बच्चा जो है वो ज़्यादातर हमने तो यही सुना है, मसाजिद के अंदर हम जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं से दूर दराज के इलाकों से जो है वो असातिज़ा आए हुए होते हैं और चंदा जमा कर रहे होते हैं उन बच्चों के लिए, मदारिस के बच्चों के लिए, कि जी उनके लिए राशन की ज़रूरत है, कंबल की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से जो है मुसाफिर बच्चे आए हुए हैं उनके लिए। तो ये क्या उनको फ़ीस अबिल्ला ही पढ़ाना पड़ता है या बच्चों से कोई फ़ीस भी लेनी पड़ती है? सर, ये तो हमारी कौम का अलमिया है बड़ा, जिसका बुरा हाल है, मेरा ज़ाती दुख भी है। वो बच्चा वहाँ से फारिग होकर निकलता है ना जी, वो माशरे में उस बच्चे की वैल्यू नहीं होती। यानी 8 साल की वो मेहनत करके जब वो वहाँ से निकल रहा है, उसने रिजल्ट भी दिया है, उसने उसको सनद भी मिली है आलिम होने की, तो उसका लाजमी बात है कि एक आम इंसान के और उसके मुकाबले में एक दर्जा बन जाता है कि ये आलिम है। बिल्कुल।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इज्जत तो वैसे ही आ जाती है बिल्कुल कि उन्होंने वो कुछ सीखा है जो हमें मालूम भी नहीं है। बिल्कुल। मगर अब आ जाती है बात उनके मुकाम की और उनके माशी मामलात को लेके, तो वो कोई ऐसी डिग्री तो नहीं है ना कि कहीं जाके वो कलेक्टर लग जाए और कहीं जाके वो किसी इदारे के अंदर लग जाए, इस बेस के ऊपर। मैंने आपके चंदे वाले सवाल पे ये जवाब इसलिए दिया क्योंकि इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे मदारिस का चंदा लेना है। ठीक है, फीस नहीं लेना, फी सबीलिल्लाह, चंदे खैरात ज़कात पे बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, ऐसा हो रहा है। सही इतना बड़ा इल्म हाँ। जो दुनिया और आखिरत की तमाम तर चीज़ों से अफजल है, ऐसा मैं भी सोचता हूँ और ऐसे तमाम हमारे जी हाँ, जो मुसलमान भाई सोचते हैं यही सोचते हैं। आलिम हाफिज जी, दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से अफजल है, दुनिया की तमाम तर नेमतों। ठीक है, वो बच्चे को दिया जा रहा है खैरात पे, ज़कात पे, सदक़े पे। सही है। और इसके अलावा तो जितने भी दीगर उलूम हैं वो दिए जा रहे हैं बच्चे को फीसिस लेके भारी भारी, और बच्चे उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। जी हाँ। और कामयाब नहीं भी हो रहे हों तो उनके पास एट दी एंड एक डिग्री होती है उसकी, लाजमी बात उस है। डिग्री से वो कहीं ना कहीं जॉब हासिल कर लेते हैं। ठीक है, किसी पॉइंट पे आके, किसी स्टेज पर आके बच्चा बहुत ही बेकार हो जहनी तौर पे किसी भी लिहाज से तो वो एक अलग बात है। अक्सरियत बच्चे कर जाते हैं, ठीक है, पढ़ जाते हैं, डिग्री आ जाती है उनके पास। ठीक है, ये मैं मान रहा हूँ बात को। जॉब नहीं भी कर रहे हों, वो जॉब नहीं भी कर रहे हों, वो अपने किसी और दूसरी फील्ड में लगे तो हों, तालीमी याफ्ता तो कहलाते हैं वो लोग, तालीम याफ्ता हैं ये। वो डिग्री होल्डर होते हैं। जी हाँ, आलिम को वो वैल्यू नहीं दी जाती। हाँ, आप बिल्कुल सही बात किसी है। से पूछोगे तो आप सर आंखों पे बिठा देगा वो आलिम जी को। आप किसी अननोन पर्सन से पूछोगे जाके, मिसाल के तौर पर मैं, मुझसे अगर कोई आके पूछे कि भाई आलिम जो है वो कैसा होता है, आलिम आप आलिम को कैसा समझते हैं, तो बोलता हूँ बहुत अच्छा आलिम होता है, आलिम की इज्जत है, आलिम का रुतबा है, मकाम है, उसने सारी बातें बोलेंगे। अब जब वो मेरे से सवाल करेंगे ना, आप उसको नौकरी पर रख लो, तो मैं उसको बोलूँगा काम क्या आता है। जी हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा ही अलमिया वाली बात हो गई ये तो, कि भाई उसने तो मेहनत ही इसी चीज़ के ऊपर करी है, तो फिर हम माशरे में कोई रोल ही नहीं आ पा रहा उसका। माशरे में उसका रोल कुछ भी नहीं है। अगर अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो किसी ना किसी कारोबार के अंदर फिट हो जाते हैं, जाके अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, तो वो उस पर सेट है। मगर जो गरीब माँ बाप का बच्चा है और जो आलिम बन गया है, आलिम की डिग्री सनद उसको मिल गई है विफाक से, तो अब वो क्या उसके साथ कुछ और भी फिर साथ साथ करे? जाहिर सी बात है, अगर इस दुनिया में आपको सरवाइव करना है, पेट तो सबके साथ लगा हुआ है, ठीक है, तो उसको दुनियावी उलूम हासिल करने पड़ेंगे। अच्छा, लेकिन मेरा एक जो थॉट है ना वो ये है, मैं अपने दिल से ये बात कहता हूँ, एक बच्चा आलिम बनता है 8 साल में। जी बिल्कुल, 8 साल की उसकी मेहनत है, तखस्सुस करता है, मुफ्ती बनता है। जी जी जी, वो और मामलात हैं जी, वो और आलिम पे रहते हैं। भी बच्चा आलिम बनता है 8 साल में जी, उसकी मेहनत 8 साल की बेजोड़ मेहनत, ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर उसके उस असातिज़ा की मेहनत, वो उनके साथ है, लाजमी बात है, और असातिज़ा के बगैर तो कैसे पढ़ेगा वो। और एक एक सब्जेक्ट की 3-3 4-4 जिल्दें होती हैं जी जी, ठीक है, फिर उसके ऊपर उस इदारे की मेहनत, जी इदारा भी साथ लगा हुआ उसके, साथ लगा हुआ उसके। ये 3 मेहनतें बनती हैं तब जाके एक आलिम निकलता है। सही है, और जब वो निकल जाता है, डिग्री ले लेता है, माशरे में चला जाता है, तो जितनी भी मेहनतें पीछे लगी हुई होती है ना सर उसके, वो माशरे के अंदर आते ही सिफर हो जाती है। हाँ ये बात है, क्योंकि वो या तो पढ़ाने के शोबे में अगर वो जाता है तो चलो ठीक है उसने पढ़ा रहा है, मगर कितने बच्चे हमारे इस तरह जाके पढ़ा लेंगे, कितने बच्चे पढ़ा लेंगे। हाँ, हजारों की तादाद में आलिम निकलते हैं पाकिस्तान से, हजारों की तादाद में हाफिज निकलते हैं। चलो हाफिज को तो चले ठीक है, डिग्री के हद में नहीं है, वो बाहर रखते हैं हाफिज को। उसने अल्लाह का कलाम याद कर लिया अच्छे से, ठीक है, याद कर लिया, आगे वो कुरान जो है वो किसी को सिखा सकता है, ठीक है, वो फी सबीलिल्लाह सिखाए या पैसे लेके सिखाए, वो उसका अपना मैटर है। मगर हमारा फोकस तो उस आलिम बच्चे के ऊपर है जो 8 साल लगा रहा है, 8 साल लगा के जी। आलिम की जो डिग्री है ना, आलिम की डिग्री सर मास्टर्स के बराबर है। 8 साल लगा रहा है तो लाजमी बात है, अगर इंटर के बाद अगर जा रहा है बच्चा किसी भी फील्ड में, एक मास्टर्स किया हुआ बच्चा और एक आलिम बच्चा, वो दोनों बराबर है डिग्री के लिहाज से, ठीक है, किसी भी इदारे में जाए तो। लेकिन जिस फील्ड में उस बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ है ना जी, उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, सही है, आलिम के लिए नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट कोई ऐसे इदारे बना रही है कि वहाँ उनको फिट किया जाए, किया जाए, ना इसके ऊपर हमारे मदारिस मादरत के साथ फोकस कर रहे हैं। 2000 में जब इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आया था पाकिस्तान में,
उस टाइम तो बड़ी तादाद में मुफ्ती कराम और आलिमों को हायर किया गया था ताकि लोगों को कॉन्सेप्ट दिया जाए कि इस्लामिक बैंकिंग भी कोई चीज़ है। सही। और उसमें जो सवालात होंगे लाजिम आते हैं, बैंकर तो वो जवाब नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए मुफ्ती कराम, उलमा कराम जी, चीज़ें पढ़नी तो उनको हायर किया गया। तो हमें ऐसा लगा कि अगर कोई इसमें मास्टर्स कर लेता है कराची यूनिवर्सिटी से या और इस्लामियात के अंदर कर लेता है तो वो वहाँ पे फिट हो जाएगा। मगर अब जितने बैंक खुलने थे खुल गए, वहाँ पे जिनको जॉब्स लेनी थी मिल गई। अब कुछ नई वैकेंसीज नहीं हो, नई वैकेंसीज कोई है नहीं वहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करेगा, वो जाएगा किसी मस्जिद में इमाम लग जाएगा, ठीक है, वो किसी मदरसे में जाके पढ़ाने लग जाएगा 10 तो वहाँ तो एक जी वहाँ पे जो सैलरीज होती हैं वो एक लिमिटेड होती है बिल्कुल, क्योंकि वो किसी ना किसी शहर में जाके कर रहा होता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ से अपने घर जाएगा, वो किराया भाड़ापन किस तरह सर्वाइव करते होंगे, इतना बहुत मुश्किल मामला नहीं हो जाएगा उनके लिए सर, बहुत और होता भी होगा। हमारे शहरी बच्चे अपनी अपनी जगहों पे फिट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो शहर में रहते हैं, उनके पास वसाइल ज़्यादा है, ठीक है, और वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर बच्चा इस्टेब्लिश्ड होता है, ठीक है, फैमिली के लिहाज से भी इस्टेब्लिश्ड होता है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है जी, और वो इंडिविजुअली भी इस्टेब्लिश्ड होता है, अच्छा, जहनी तौर पे। तो ये मामला तो ये बात तो खैर बात समझ में आ रही है और ऐसा होता है। मैंने तो चलो नहीं हूं हाफिज, हाँ, मगर फिर भी 1% तो है ना आपके पास भी जो इसका फायदा उठाते हैं। अच्छा, इसमें माँ बाप का भी बहुत बड़ा कसूर है। अच्छा, वो किस तरह? वो तो बेचारे बच्चों को मदरसे भेज रहे हैं। सर, बच्चे को भेज देना ही मकसद नहीं होता, ठीक है, आप स्कूल बच्चे को, आप किसी भी माँ बाप से बच्चे के स्कूल का शेड्यूल पूछ लो, ठीक है, पूछते भी हैं, स्कूल की एक्टिविटीज़ पूछ लो, माँ बाप को A to Z सब पता होगी, ठीक है। जब किसी बच्चे के मदरसे के आप पूछोगे ना, तो 1 से 2% लोग होंगे जो आपको इस बात का सही जवाब देंगे कि उनके बच्चा मदरसे के अंदर कैसा पढ़ रहा है, उसका रिजल्ट क्या है, सही है, और वो कितना बेहतर हुआ है पहले के मुकाबले में। अक्सरियत को नहीं पता होगा। तो फिर बच्चे जो मदरसे में जा रहे हैं वो फिर धरने के काम आते हैं फिर? सर, मैं नो कमेंट से इससे कुछ जवाब देना चाहूँगा। नहीं, वैसे जैसे हमने देखा है अभी जो सियासी मामलात के अंदर भी वो बेचारे कि वो धरने के अंदर बच्चे आए हैं और बच्चों को मालूम भी नहीं है, और मदारिस के बच्चे, उनमें शहरी भी नहीं है, उनमें शहरी बच्चे नहीं है। जी, आप सही कह रहे हैं। मेरी बात से इख्तिलाफ करे तो बेशक कर सकता है, लेकिन ये फैक्ट है, उसमें कोई शहरी बच्चे नहीं होते, वो मुसाफिर बच्चे होते हैं, मुसाफिर बच्चे होते हैं, ऑप्शन नहीं होता उनके पास, वो क्या करेंगे? जैसा अच्छा, जैसे फिर उन्होंने जहाँ पे वो जैसा इदारा बोलेगा या उस्ताद बोलेंगे तो वो वैसा कर लेंगे। और जब चंदे, खैरात, ज़कात के ऊपर बच्चे पढ़ेंगे, तनख्वाहें मिलेंगी गिनती की जी, तो जो उस्ताद बाहर से आया वो भी वैसा ही पढ़ाएगा, ठीक है, और जो बच्चे आए हुए हैं ना, उनके माँ बाप को पता बेचारों को, सही है, तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दीनी तालीम, दुनियावी तालीम बच्चों को दे, तो उन्होंने मदरसे में डाल दिया, सबीलिल्लाह मदरसे में डाल दिया। चलो, दुनिया नहीं, दीन तो सीख लेगा, ठीक है, मगर दीन तो वो सीख लेगा, वो तो सही है आपकी बात, दीन उसने सीख लिया, लेकिन उसके दीन सीखने का माशरे को क्या फायदा हुआ? नहीं, वो तो हमने देख रहे हैं माशरे में जगह जगह हमारे मसाजिद है, उस्ताद भी मौजूद है। इससे अच्छा काम तो फिर आपके दावत इस्लामी और तबलीगी जमात वाले कर रहे हैं मेरे हिसाब से, मदारिस से ज़्यादा अच्छा काम वो कर रहे हैं। सही है, दीन की बेसिक्स तो सिखा रहे हैं। हाँ, ये बात है। आलिम बनने के बाद क्या सिखा रहा है माशरे को? वो तो खैर लाजमी बात है, जो कुछ हमें नजर आ रहा है उसका सिखाया हुआ तो नजर आ ही नहीं रहा हमको। आप किसी भी इलाके में सर्च कर लें जाके, हाँ, तो ऐसा में कुछ खास नजर आ नहीं रहा है। आलिम साहब होंगे जिनकी माशरे में इज्जत होगी, क्योंकि लाजमी बात है बाजार में जिस तरह गालम गलोच और ये नजर आ रही है, तो वो हमें तो ना मदारिस का ना ही मसाजिद से कोई ऐसी बात निकल रही है। मैं तो ये समझता हूँ, देखें, लोगों में इखलाकियात आ जाए, वो तो आ ही नहीं रही, वो तो तबलीग वाले और दावत इस्लामी वाले हमारे बेचारे जो लोग वो मेहनत कर रहे हैं इसके, मगर हमें वो नजर नहीं आ रहा रिजल्ट। सर, नमाज पढ़ते हुए लोग दिख रहे हैं, हाँ, नमाज पढ़ते हुए दिख रहे हैं, मगर वो इखलाकियात नजर नहीं आ रही है। इखलाकियात की बात, दूसरी बात, आप अगर जाके किसी से पूछ लेना सर गुस्ल के फराइज क्या है, तो वो नहीं मालूम होंगे, वो नहीं मालूम। हाँ, अभी मैं किसी भाई की वीडियो देख रहा था, तो वो यही पूछ रहे फिरते हुए नज़र आ रहे थे कि सर आपको गुस्ल के फ़राइज़ मालूम है, नमाज के फ़राइज़ मालूम है, वज़ू के फ़राइज़ मालूम है? अक्सरियत को नहीं पता, ठीक है। तो ये तो एक बहुत छोटी सी मैंने मिसाल दिया, शरीयत के बहुत बड़े बड़े मसाइल। ठीक है। तो हाफिज़ साहब, बात और गुफ्तगू हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन मदारिस के बच्चों के लिए कोई हल है आपके लिए, आपकी नज़र में कोई हल हो या कोई ख्याल हो आपका? मैं तो अदना सा आदमी हूँ, मैं क्या हल दे सकता हूँ? मैं अपना ख्याल ही पेश कर सकता हूँ। बिल्कुल दीजिए, लोग सुनेंगे, देखेंगे और फैसला करेंगे। मेरा ख्याल ये है कि इदारों को चाहिए कि वो बच्चों से, पेरेंट्स से फीसेस लें,
ठीक है। और हिफ्स करने के बाद अगर कोई बच्चा आलिम बनने के लिए आ रहा है तो आलिम के लिए हर मदरसे के अंदर, चंद मदरसों में हो रहा है, चंद मदरसों की बात नहीं कर रहा मैं, ऑलमोस्ट जितने भी मदरसे जी। हर मदरसे के अंदर एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए कि आलिम बनने के लिए कोई बच्चा आ रहा है वो इस काबिल है कि नहीं है, अच्छा। तो उसको आलिम बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा, उस पर मेहनत करी जा सकती है कि नहीं। ठीक है। ये आप ज़कात खैरात लोगे ना तो फिर आप सबको भरोगे। हाँ सही है, तो तादाद दिखाएंगे तो वो ज़्यादा भी ज़कात मिलेगी। कुछ नहीं रहा, भी तादाद ज़्यादा देखो बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप सबको भरोगे। जब आप फीसेस लोगे ना तो आप ऐसा नहीं करोगे। आपको पता होगा हमारी लिमिटेड जो है वो हमारी इनकम है और उसी इनकम को में रह के हमें इतने बच्चों को तैयार कराना है, इतने बच्चों को तैयार कराना है, तो आप बेहतर बच्चे माशरे में दे सकोगे। ठीक है, यानी उन बच्चों के लिए कुछ सोचे और उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। इतने निकाले जाए जितनी जरूरत है, जरूरत से ज्यादा नहीं निकाले जाए, क्योंकि ये इतना बड़ा अजीम इल्म आप हर किसी के भेजे में फिट कर रहे हो। वो फिर जाके फिर यही होता है यूट्यूब पे लोग अपना मंजन बेचना शुरू कर देते हैं। कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई फलाना बन जाता है, कोई ढिमकड़ा बन जाता है और वो यूट्यूब पे अपना चैनल बनाता है, जो आता है पहले जाता है, जो आता है पहले। आपके लिए भी एक बात अर्ज करूँगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए गुजारिश है कि अपनी जन्नत सीधी करने के लिए बच्चे को ना कुर्बान करें, मेहरबानी। अच्छा, उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर मेहनत करें, खर्चा करें, उस पर इन्वेस्ट भी करें। इन्वेस्ट करेंगे तो बच्चे को भी पता चलेगा कि मेरे माँ बाप मुझे देख रहे हैं, मुझ पर नज़र रख रहे हैं, और आपको भी उस इल्म की कदर होगी जो आप अभी तक फ्री में बच्चों को देते हैं। ऐसी गुफ्तगू थी कि जिसके बारे में आप खुद ही सोचिए और अपनी कोई ना कोई राय दीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए हमको इस बारे में, क्योंकि हमारे पास इसका कोई हल है नहीं। हमने सिर्फ एक राय दे सकते हैं, जैसे कि हाफिज़ साहब की राय आपने देखी। जो अपना प्रोग्राम है हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए भाई। आप लोगों ने वीडियो देखी, वीडियो अगर आपको समझ आए तो वीडियो को आपने शेयर करना है, लेकिन अगर वीडियो के अंदर कुछ आपको ऐसा एलिमेंट नज़र आए जो हमने छोड़ दिया हो, या हमारी राय से आप इत्तेफाक नहीं करते हो, या हमारी बात से इख्तिलाफ़ करते हो, तो अगर हम गलत हों इस बात को लेके तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह करें, बजाय इसके कि बदतमीज़ी करें। तो मेहरबानी करके आप सबसे गुजारिश है, कमेंट करके हमारी इस्लाह करिएगा। तो वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।